आज हम देखेंगे आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। नृत्य प्रतियोगिता में 38 प्रतियोगियों का 50 में से स्कोर निम्नलिखित है। इन्हें एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रस्तुत कीजिए एवं वर्गीकृत आंकड़ों यानी ग्रुप्ड डेटा को आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम द्वारा निरूपित कीजिए। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हम 3 स्तंभ बनाएंगे। पहले स्तंभ में स्कोर के वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दर्शाएंगे। दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स और तीसरे स्तंभ में प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे जो वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दर्शाएगी। अब हम वर्ग अंतराल चुनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमें वर्ग अंतराल क्या लेना होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन 21 है तथा सबसे बड़ा प्रेक्षण 48 है। इसलिए हमें वर्ग अंतराल इस प्रकार बनाने होंगे कि हम इन संख्याओं को प्रस्तुत कर पाए। जैसे यहाँ हम इस प्रकार वर्ग अंतराल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ग माप यानी क्लास साइज समान है। आप इस प्रकार भी वर्ग अंतराल बना सकते हैं, लेकिन पहली स्थिति से हमें अधिक स्पष्ट रूप से सूचना प्राप्त हो सकती है। फिर हम एक एक करके स्कोर देखते जाएंगे और उसे उचित वर्ग अंतराल में मिलान चिन्ह के प्रयोग से प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ 25 इन 2 वर्ग अंतरालों में सम्मिलित है। ध्यान रहे, उभयनिष्ठ प्रेक्षण हमेशा उच्चतर वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा। इसलिए 25 को हम वर्ग अंतराल 25 से 30 में निरूपित करेंगे। इस प्रकार हम सभी संख्याओं के लिए मिलान चिन्ह बना लेंगे। इसके बाद हम मिलान चिन्हों की गिनती करेंगे, जिससे हमें वर्ग अंतराल की बारंबारता ज्ञात होगी। इसे हम तीसरे स्तंभ में अंकित करेंगे। इस प्रकार हमने बारंबारता बंटन सारणी बना ली है। चलिए अब बारंबारता बंटन सारणी की सहायता से एक आयत चित्र खींचते हैं। कागज पर 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर स्कोर दर्शाएंगे। यहाँ हम इस प्रकार निकुंज यानी किंक का चिन्ह बनाकर यह दर्शाते हैं कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं नहीं दर्शा रहे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट और निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट में अंतर यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी विड्थ या माप यानी साइज समान है। इसलिए हम क्षैतिज अक्ष पर समान दूरी रखते हुए वर्ग अंतराल अंकित करेंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 2 प्रतियोगी पैमाना लेकर y अक्ष पर बारंबारता यानी प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे। बारंबारता बंटन सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। इसलिए हम y अक्ष पर प्रतियोगियों की संख्या इससे 1 इकाई अधिक यानी कि 12 पर समाप्त कर सकते हैं। अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता दंडों की लंबाई के रूप में दर्शाएंगे। जैसे वर्ग अंतराल 20 से 25 की बारंबारता दर्शाने के लिए एक दंड खींचेंगे, जिसकी लंबाई से 7 प्रतियोगियों को निरूपित करेंगे। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाएंगे। ध्यान रहे, दंडों की चौड़ाई हम समान रखेंगे तथा दंडों के बीच कोई भी दूरी नहीं रखेंगे। इससे हमें आयत चित्र प्राप्त होगा। अगला उदाहरण,
दर्शाए गए आयत चित्र को पढ़कर ज्ञात कीजिए। यह आयत चित्र क्या सूचना प्रदर्शित करता है? दर्शाए गए आयत चित्र में कक्षा 8वीं के कितने विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, यह दर्शाया गया है। 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 वर्ग अंतराल 4 से 6 और 6 से 8 उन विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं जो 4 घंटों से अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं। वर्ग अंतराल 4 से 6 और इसकी लंबाई को देखकर पता चलता है कि ऐसे 20 विद्यार्थी हैं जो 4 या इससे अधिक लेकिन 6 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं। इसी तरह वर्ग अंतराल 6 से 8 और इसकी लंबाई से पता चलता है कि ऐसे 5 विद्यार्थी हैं जो 6 या इससे अधिक लेकिन 8 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20-5 बराबर 25 है। तो आज हमने आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां देखेंगे।